अस्सलामुअलैकुम। नईम जट आपको अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हिस्ट्री में खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल मोटिवेशनल हिस्ट्री को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको पसंद आएगा। टॉपिक के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरेस्टिंग है और आपने आखिर तक ज़रूर उसको देखना है। मैं ना भी कहूँ तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप आखिर तक उसको ज़रूर देखेंगे। हमारे टॉपिक का अनवान है, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है बेचारी जनरेशन। मैं उस जनरेशन की बात करूँगा जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये वो जनरेशन है जो 1960 के बाद 1990 तक पैदा हुई, इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। जो इस जनरेशन के साथ हुआ और जो आजकल की जनरेशन काम कर रही हैं, ये उससे रिलेटेड है। कैसा है टॉपिक, आपको पसंद आएगा। हम वो जनरेशन थे, छोटे होते तो वालिदैन की मानते थे, अब बड़े हो गए हैं, वालिदैन बन गए हैं तो बच्चों की मानी जाती है। पहली जो कहानी है वो एक बारात, शादी, खाने उससे मुतल्लिक है। हम जब छोटे होते थे तो वालिदैन के साथ शादियों पे जाते थे। होता गया था, एक बड़ी मूंछों वाला बंदा शामियाने के टेंटों के शुरू में खड़ा होता था सब मेहमानों के इस्तकबाल के लिए। जैसे हम एंटर होते थे कह देता था बड़े आ जाएं, बच्चे ज़रा साइड पे हो जाएं। हम बच्चे थे बेचारे, साइड पे हो जाते थे। बड़ों को खाना खिलाया जाता था, बच्चे साइड पे देखते रहते थे। फिर एक वक्त आता था बड़े खाना भी खा चुकते, मीठा भी खा लेते और फिर हम सोचते कि हमारी बारी आएगी। जब हम इंटर होते, जैसे हम इंटर होते तो होता गया था, फिर जी वो खाने का टाइम ख़त्म होने को होता था, टेंटों वाले आ जाते थे, कुर्सियों वाले आ जाते थे। जब हम इंटर होते, खाना खाना शुरू करते तो हमें बड़ी तेज़ी से खाना पड़ता था कि जल्दी खाएं जी, जल्दी खाएं, खाने का टाइम ख़त्म हो रहा है। जैसे हम मीठे के पास भी नहीं पहुंचते थे तो हमारा टाइम ख़त्म। अब वक्त बदल गया है। जो बच्चे थे हम जैसी जनरेशन के साथ, अब वो बड़े हो गए हैं, वो वालिदैन बन गए हैं, अब नई जनरेशन के बच्चे आ गए हैं। हमारे साथ क्या होता था, पहले खिलाया जाता था, अब काम उलट हो गया है, अब बच्चों को खिलाया जाता है। मिन्नतें की जाती हैं कि खा लो, नहीं खाते तो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। मकसद ये कि हम छोटे होते थे तो बड़ों को खिलाया, बड़े हो गए हैं तो छोटों को खिलाया। मकसद हमने दोनों तरह से खिलाया ही है। इसी तरह फलों की बारी आती है। जब हम छोटे होते थे फल खाने का अंदाज ही बड़ा मुख्तलिफ था। एक फल खा लिया, जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया दूसरे फल की तरफ तो हमें कह कर ये टोक दिया जाता था कि तुम्हारे अब्बू के लिए रखे हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, जैसे हम फल खाने की कोशिश करते हैं अब फिर हमें टोक दिया जाता है कि ये बच्चों के लिए रखे हैं, आप खा लेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। हमने तो सबके लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे लिए किसी ने नहीं। हमारा बचपन दुकानों से सौदा सलफ लेते हुए गुजरा। कभी अम्मी हमें माचिस लेने के लिए भेज देती, कभी चीनी, कभी साबन, और कभी हम दौड़ते हुए जाते अब्बू के लिए सिगरेट लेने। वक्त ही बदल गया है। अब हमारे पास बच्चे बैठे हमारे ही मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं। हमारी जरूरत नहीं होती उनसे कुछ चीज़ मांग लें, कोई काम कह दें। होता क्या है, पास बैठा हुआ बच्चा दूर होता है, कहें ना जी को पानी दे दें तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कौन उठेगा। जब जिसका नाम लें वो खामोश होता है, दूसरा पास बैठा हुआ कहता है जी कि उससे कहें। ये बड़ा बदतमीज़ है। हम समझते हैं कि शायद ये इसकी बारी है, ये जाएगा, लेकिन जट से हमें क्या कहता है कि बूझे आप खुद उठ के पी लें। जब हम छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन स्कूल में जाया करते थे, क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए, अटमड़ी देड़ दो, हड्डियाँ तोड़ दो इनकी, लेकिन हमें पढ़ाई चाहिए। अब वक्त ही बदल गया है, पढ़ाई के फार्मूला ही बदल गए हैं। अब क्या है जी, मार नहीं प्यार। अब बच्चे भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमें प्यार से पढ़ाएं तो हम पढ़ेंगे, मार से नहीं हम पढ़ेंगे। पहले दौर में
बहुओं को सास की मानना पड़ती थी। पहले दौर में बहू जो है वो सास से पूछती थी कि सास अम्मा क्या बनाएं। सास बेचारी 5-6 सब्जियों के नाम लेती थी और आखिर में कहती थी आलू टिंडे बना लो। अब दौर ही उलट गया है। अब सास को बहू से पूछना पड़ता है कि बहू क्या पकाए। बहू बड़े अक्कड़ से जवाब देती है कि सासू माँ मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, आप अपने लिए दाल बना लें। हम बेचारे छोटे थे तब इजाज़त तलब करते थे बड़ों से, अब हम बड़े हो गए हैं तो इजाज़त तलब करते हैं छोटों से। क्या क्या सुनाऊं, कौन सा जुल्म है जो हमसे पिछली जनरेशन ने हम पर ना डाया और कौन सा सितम है जो अगली नस्ल हम पर नहीं डा रही। हम ये सोचकर खुद को तसल्ली कर दिया करते थे कि कोई बात नहीं, हमारा वक़्त आएगा, मगर अगला ज़माना आ गया, हमारा वक़्त नहीं आया। अब बंद कर दिया। अब मैं अपनी जनरेशन को बेचारी जनरेशन ना कहूँ तो क्या कहूँ। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। जो एग्री करते हैं वो अपने कमेंट से भी मुझे ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है कि नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।